नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उम्मीद और इंसानियत की मिसाल है। फाजिल्का की राधा स्वामी कॉलोनी में एक परिवार अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। पति को शुगर की बीमारी ने काम करने से रोक दिया है, पत्नी के हाथ पैरों में दर्द और ऑपरेशन की हालत है और 3 छोटे बच्चे भूखे पेट सोते हैं। इस मुश्किल वक्त में उनके लिए एक नई रोशनी बनी है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह मुहिम सिर्फ राशन नहीं देती, बल्कि ये परिवार को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तब तक मदद देने का वादा किया है जब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। आइए इस कहानी के साथ जुड़िए और जानिए कैसे एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ पंजाब में। ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची है फाजिल्का में राधा स्वामी कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसी के तहत आज मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र के द्वारा जो संत रामपाल जी की जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, उसी के तहत आज एक ज़रूरतमंद परिवार को यहाँ राधा स्वामी कॉलोनी के अंदर राहत सामग्री देने के लिए यहाँ सेवादार आए हुए हैं। आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, उस ज़रूरतमंद परिवार से बात करते हैं, उसका घर आपको दिखाते हैं, किस स्थिति में वो परिवार रह रहा है। दर्शकों, अभी हम परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? संदीप कुमार। सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हो आप? 3 लड़की, एक घर की, एक मैं। अच्छा, 3 लड़के हैं और एक आपकी वाइफ है। तो आपके परिवार में कमाने वाला कौन है? कैसे गुजर बसर चल रहा है आपके? कमाने वाला सर्दी में ही हूँ, शुगर की वजह से। पैर में जख्म है, 3-4 दिन हो गए जख्म से। अच्छा, ये जख्म अभी हुआ है? शुगर कब से है आपको? शुगर मेरे को 4 साल हो गई। अच्छा, और अभी आप काम नहीं कर पाते? काम नहीं करता मैं, घर पे रहता हूँ। तो घर पे काम कौन करता है? घर पे वाइफ करती है काम। नहीं, जैसे आपका गुजर बसर कैसे चल रहा है? कहाँ से इनकम आपको हो रही है अभी जो आप इनका पेट भर रहे हो बच्चों का? कुछ मांग के खा लेते हैं। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की तो ये बच्चों की वजह से काम नहीं कर पाते, इनको भी संभालना होता है, इधर उधर से मांग के आपका टाइम पास चल रहा है। तो दवाई पानी का कैसे चल रहा है आपका? दवाई पानी का माड़ा मोटा चल रहा, माड़ी मोटी पड़ी थी दवाई पानी, उससे टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा दर्शकों, आप देख सकते हो इन जो मुखिया है उनको शुगर की प्रॉब्लम है। ज़्यादा शुगर होने की वजह से इनका पैर भी ख़राब है और ये काम करने में भी असमर्थ है। और इनके ये 3 बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये इनकी वाइफ है। आप देख सकते हो भी इतने छोटे बच्चे होने की वजह से ये भी काम नहीं कर पाते। तो इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरस्वती कुमारी। अच्छा जी, बहन जी, जो ये आपके हस्बैंड है ये तो अभी बीमार हैं, शुगर है, तो कैसे कैसे किस परिस्थिति में आप रह रहे हो? कैसे गुजर बसर चल रहा है आपका घर में? इधर उधर से मांग के खा लेते, क्या करें, मजबूरी है। तो बहन जी, आप कहीं काम करने जाते हैं या घर पे ही रहते हैं? काम करने जाती थी पहले, बस मेरे ना हाथ पैर दुखते बहुत ज़्यादा, 3 ऑपरेशन हुए हैं, काम नहीं होता मेरे से भी। अच्छा, 3 ऑपरेशन हो रखे हैं आपके? हाँ, 4था बच्चों वाला हुआ है, काम होता नहीं, हाथ पैर बहुत दुखते हैं, मेरा बीपी घट जाता है, मेरे को चक्कर बहुत आते हैं। तो क्या कहता, एक मेरे सिर में बड़ा दर्द रहता था पहले, फिर इसलिए मेरे से काम नहीं हो पा रहा।
दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे हो, बहन जी ने बताया है इनके हस्बैंड तो बीमार हैं, लेकिन ये खुद भी, इनके 3-4 ऑपरेशन हो रखे हैं। इसकी वजह से इनके अंदर इतनी कमज़ोरी है, ये कुछ काम भी नहीं कर पाते। और ये जो बच्चे हैं ये फ़ीस की वजह से स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि इनके जो पिताजी हैं वो कुछ नहीं कर सकते, माता है वो भी कुछ नहीं कर सकती। इनको पेट भरने के लिए भी इधर उधर से मांग के लेके आना पड़ता है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, इस परिवार को, जो असहाय परिवार है, क्योंकि इसमें कमाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो हस्बैंड है वो भी बीमार है, जो वाइफ है उनके भी 4 ऑपरेशन हो चुके हैं, हाथ पैर इनके काम नहीं करते। तो ये पूरा एक तरीके से मतलब इनकी दयनीय स्थिति है, मतलब क्योंकि बच्चों को अगर हम देखें तो देखो, बच्चों को खाने के लिए नहीं मिलता, माता है जो इनके पिताजी है वो मांग के लाके इनका टाइम पास कर रहे हैं। तो आज इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ पकड़ा है, और आज उन्होंने अपनी जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राशन देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्तों को भेजा है उस मुहिम के तहत। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानेंगे भी वो इस परिवार को देने के लिए क्या कुछ लेके आए हैं, क्या उनकी जो किट बनी हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवादार आए हैं यहाँ इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए, उनसे जानते हैं क्या क्या चीज़ें वो इन परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, जो ये परिवार है जिसको आपने अन्नपूर्णा मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी की, उसके तहत जो राहत सामग्री आप देने के लिए आए हो, तो क्या क्या चीज़ें हैं इस परिवार के लिए इसमें? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी चाहते हैं भी कोई भी गरीब भूखा ना सोए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है हमारे शरीर को चलाने के लिए वो अन्न की ज़रूरत होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक रसोई को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए जिन जिन वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो सारी की सारी वस्तुएं इस परिवार के लिए भेजी हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए आया है वो 20 आइटम आई हैं और सफिशेंट क्वांटिटी में आई हैं। जितना बड़ा इनका परिवार है उसके हिसाब से सारी की सारी आइटमें आई हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 25 किलो आटा भेजा है, 2 किलो सरसों का तेल है, 5 किलो चावल हैं, 5 किलो ही आलू हैं, 5 किलो ही प्याज है, 1 किलो अचार है, 1 किलो पंजाब किंग का सूखा दूध है। क्योंकि परिवार में जैसे परिवार प्रार्थना करता है भी हम बहुत ज़्यादा गरीबी में हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूध पीना है या चाय बनानी है, उसके लिए पंजाब किंग का 1 किलो दूध है। टाटा का नमक दिया है साथ में, और रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती दी है ताकि परिवार आराम से अपना चाय की व्यवस्था कर सके। हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, और 4 तरह की जो दालें हैं, काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है, चना दाल है, और इसके साथ साथ 4 किलो चीनी भेजी है चाय बनाने के लिए या बच्चों को दूध में डाल के देने के लिए। कपड़े धोने के लिए भी पूर्ण व्यवस्था करके भेजी गई है। 1 किलो छोकरा साबुन है, व्हील का सर्फ भेजा है। परिवार के नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 जो है साबुन भेजी गई है। 5 किलो चावल है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए पूरी बड़ी क्वांटिटी में अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का जो सामान है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आज दिया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इन्होंने ये जो राहत सामग्री है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर दिखाए, जो भी ये लेके आए हैं चीज़ें आप देख सकते हो। एक रसोई में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें हैं, आटे से लेके सब्जी तक का, और सब्जी बनाने के लिए मसाले भी इसके अंदर ऐड हैं। जीरा भी है, लाल मिर्च भी है, और हल्दी भी है, और दालें भी है, सब्जी भी होगी, दालें भी है, प्याज भी है। और आप एक चीज़ और देख सकते हो दोस्तों, इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं अच्छी क्वालिटी के हैं जो लाए गए हैं यहाँ पे। जैसे टाटा का नमक है, रेड रोज़ की प्रीमियम क्वालिटी की चाय पत्ती है, बासमती चावल है, गोदरेज का नंबर 1 साबुन है दोस्तों नहाने के लिए भी, और जो कपड़े धोने के लिए व्हील का सर्फ भी है, और साबुन भी यहाँ दिया गया है, और अचार भी है। देखो हर एक चीज़ जो ये परिवार, जैसे अभी हमने इनसे जाना था भी, इनके पास कुछ भी सोर्सेज नहीं है इनकम का,
और कोई भी राशन मतलब लेके आने का। तो दर्शकों अभी इनको ये पूरी सामान की किट मिली है जिससे अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन दर्शकों जो ये किट है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए है, क्योंकि हम भी जानते हैं ये जो 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये किट लगभग 1 महीने के हिसाब से है। तो हम इनके अनुयायियों से जानेंगे, सेवादारों से जानेंगे भी जो ये किट है ये तो 1 महीने तक चलेगी, उसके बाद में ये परिवार कैसे इनसे संपर्क करेगा, कैसे ये नेक्स्ट टाइम इस मुहिम का लाभ ले सकता है, या ये मुहिम एक बार ही देने के लिए है। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए जो आपने ये राहत सामग्री दी है ये वन टाइम है या नेक्स्ट टाइम भी इनको मिलेगी? अगर नेक्स्ट टाइम मिलेगी तो किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल जी, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये खाना पूर्ति के लिए नहीं है, ये इस परिवार की हकीकत में एक सहायता है जिससे ये जो फैमिली है किसी के आगे इस फैमिली को हाथ ना फैलाने पड़े और ये अपने घर में बच्चों को भरपेट खिला सकें। तो ये एक बार के लिए नहीं है, जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी। आज इनको एक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक कार्ड दे के दिया जाएगा। इस कार्ड के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के नंबर हैं। जब भी इनको लगता है भी हमारा जो राशन है वो ख़त्म होने वाला है, वो 25 दिन में हो जाए, वो 30 दिन में हो, तब उससे 2-3 दिन पहले ये जो नंबर दिए गए हैं इस कार्ड के ऊपर, ये इन नंबरों के ऊपर फ़ोन करके बता दें भी हमारी जो राशन की किट है वो ख़त्म होने वाली है, हमें ये सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत हैं, जैसे आज यहाँ देने के लिए आए हैं वैसे ही इनको दोबारा देने के लिए आएंगे। बिल्कुल जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, अब इस परिवार की जो सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो आपने पूछी भी कब तक सहायता होगी, जब तक जो इस परिवार का मुखिया है वो कमाने के लायक नहीं हो जाता दोबारा से, या फिर जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे इनको 20 साल लगें चाहे इनको 25 साल लगें, अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए जब तक का भी समय इनको लगेगा तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको जो मदद है राशन की वो ऐसे ही मिलती जाएगी। अभी हम इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी का भेजा हुआ कार्ड दे रहे हैं, जिसके बाद ये इन दिए नंबरों के ऊपर संपर्क करके जब भी दोबारा राशन की या किसी और सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो फ़ोन करके ये सहायता ले सकते हैं। दर्शकों जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया भी ये कोई खाना पूर्ति के लिए स्कीम नहीं चलाई गई है। ये स्कीम तब तक इनको दी जाएगी तब तक जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता। और इनकी तरफ से इनको एक कार्ड भी दिया गया है, प्रॉपर इन कार्ड पे नंबर लिखे गए हैं आश्रम के। इस परिवार ने जब ये राशन 2 दिन का बचे इस किट के अंदर, तो इन्होंने इस नंबर पर कॉल करना है और कॉल करके आश्रम के सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के भगत यहाँ आके इनको ये राहत सामग्री दे के जाएंगे। तो दर्शकों ये बहुत ही अच्छा और अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, क्योंकि इस परिवार की स्थिति अभी हमने जानी थी। ये बहन है, ये भी बीमार है, 4 ऑपरेट हो रखे हैं, ये सर हैं, इनके भी शुगर की प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकते, पैर इनका ख़राब है, और छोटे छोटे बच्चे हैं। और इन्होंने ये भी बताया भी बच्चे तो 2-2 दिन तक भी भूखे सोए हुए हैं और मांग के इनका टाइम पास हो रहा है। तो अभी हम दर्शकों इस परिवार ने बताया था अभी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए दूध भी नहीं होता और खाने के लिए खाना भी नहीं होता, इधर उधर से मांग के ये टाइम पास कर रहे थे। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार का हाथ पकड़ा है और इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई है, और लंबे समय तक जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता तब तक देंगे। अभी हम बहन जी से जानेंगे। बहन जी, आपको जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है, तो अब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? अब तो आपके बच्चे भूखे नहीं सोएंगे? नहीं, अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। तो क्या कहता है, आगे भूखे सोने पड़ते थे, अब भूखे नहीं सोएंगे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी ने हमारी मदद की। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। बस जब इसके पापा सही हो जाएंगे, जब कमाने हो जाएंगे फिर सही होएगा। अब तो वो तो हमारा माड़ा हालात हुआ पड़ा है। पहले मैं जाती थी काम करने, अब काम नहीं करने हो पाता, हाथ पैर बहुत दुखते हैं मेरे। महाराज जी ने बहुत अच्छा किया है। दर्शकों जैसा कि ये बता रहे हैं अभी इनके लिए तो अभी बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि पहले तो ये काम करते थे, अब ये कह रहे हैं जब तक हम काम करने की स्थिति में नहीं आते तब तक हमें संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। तो इन्होंने कहा भी हमारे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। तो अब इनके हस्बैंड भी हैं, इनसे भी जानेंगे। सर आप बताएं, जो आपको आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी? संत रामपाल जी को कहना चाहता हूँ मैं,
हमको 4-5 दिन हो गए, बच्चे मेरे भूखे सोते थे और राशन दिया, आज से मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। हमारे लिए तो परमात्मा पूर्ण संत रामपाल जी भगवान है। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी हमारे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे और संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए तो भगवान बन के आए हैं। और ये जाहिर सी बात है दर्शकों, जिस परिवार को खाने के लिए खाना ना हो, उस परिवार को अगर कोई राशन दे तो उसके लिए भगवान ही होता है। और ये अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज जो कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि इस परिवार ने बताया, अभी इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो हम संत जी के अनुयायी से भी जानेंगे भी इनकी दवाई की क्या व्यवस्था रहेगी। सर, जो इस परिवार को शुगर की प्रॉब्लम है तो दवाई की क्या व्यवस्था की जाएगी? इनकी पूरी दवाई की व्यवस्था है जो सारी की जाएगी जी आश्रम की तरफ से। जितनी भी समस्या इनकी, कोई भी दवाई इनकी, जैसे शुगर की दवाई, अगर और भी कोई टेस्ट होए तो सबकी जो दवाई है आश्रम की तरफ से दी जाएगी जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी जो भी इनकी दवाई है उसका पूरा खर्चा, जो भी चीज़ें इनको दवाई में दिलवानी है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। दर्शकों, जो ये मुहिम है इसके बारे में हम संत रामपाल जी के जो अनुयायी आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे इस मुहिम के बारे में। सर, जो ये मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों? नमस्कार जी। ये जो हमारे गुरु जी की जो मुहिम है, ये ऐसा है लोगों के लिए है जिसके पास कोई भी राशन नहीं है, मजबूर है, जिनके पास राशन नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उन परिवारों के लिए है जी। अच्छा, तो जो ये मुहिम है ये ओनली पंजाब में चल रही है या और भी राज्यों में चल रही है? नहीं जी, ये पूरे भारत में चल रही है जी। दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया भी, ये ओनली पंजाब में ही नहीं, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। और इस मुहिम का एक ही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कोई भी जो परिवार है, जो असहाय परिवार है, जो लाचार है, काम नहीं कर सकता, कोई कमाने वाला नहीं है, जिनको भूखा सोना पड़ता है, उन परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है। अभी पूरे भारतवर्ष में कोई भी भूखा ना सोए। तो अभी इनके अनुयायी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये बताइए, ये मुहिम तो बहुत अच्छी, काबिल तारीफ संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है। क्या कोई और भी कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम के अलावा समाज के हित में कर रखे हों? इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने से ऐसा होता है कि परमात्मा का ज्ञान है, जैसे सभी कहते हैं परमात्मा एक है, तो संत रामपाल जी ने सर्वशास्त्रों से सिद्ध करा है। उस ज्ञान के कारण क्या होता है कि कोई भी इंसान आगे से नशा नहीं करता। इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी ने बताया कि जैसे किसी ने बेटी दे दी तो जिगर का टुकड़ा दे दिया, पीछे क्या बचा। इसी तरह संत रामपाल जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं और ना देते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी के जो खूनदान है कैंप हर बार लगते हैं, हर जगह आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे जहाँ भी खून की ज़रूरत होती है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आपको हर लाइन में आगे खड़े मिलेंगे। इसके अलावा जैसे देह दान है, उसमें भी संत रामपाल जी के अनुयायी आगे मिलते हैं आपको। इसके अलावा जैसे कोई भी विपदा आ जाती है, जैसे आप फाजिलका खड़े हो, यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो संत रामपाल जी के अनुयायी इंसानों के लिए तो इंसानियत का काम करते ही हैं। इसके अलावा जैसे पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था ये भी करी जाती है। दर्शकों, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, नशे के खिलाफ और दहेज मुक्त के खिलाफ ब्लड डोनेशन कैंप, बहुत से अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में करवाए जा रहे हैं। दर्शकों, इन्होंने बताया नशे के बारे में, तो हम आज पंजाब में हैं, तो दर्शकों आप देख सकते हो पंजाब नशे का गढ़ माना जाता है। तो ये कैसा संभव है कि संत रामपाल जी से जुड़ने से या उनका ज्ञान सुनने से नशा छूट जाता है? सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए, ऐसा क्या है अभी संत रामपाल जी का ज्ञान सुनने से या उनसे नाम लेने से नशा छूट जाता है? जैसे कि देखो, परमात्मा के जो वचन है उसमें ही शक्ति होती है। जो संत रामपाल जी ज्ञान देते हैं वो कबीर परमात्मा का ज्ञान है। तो उस ज्ञान से क्या होता है कि इंसान को समझ आती है कि मैं कहाँ से आया और कहाँ जाना है। तो उस ज्ञान से उसकी सारे जो विकार है वो छूट जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे जैसे भक्ति करता है उस इंसान को समझ आता है कि नशा तो भक्ति में बाधक है, इससे तो हर जगह नुकसान होना होता है। फिर संत रामपाल जी की दया से और भक्ति से और उनके आशीर्वाद से हर इंसान नशा छोड़ जाता है। मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आपके भी आसपास कोई इंसान हो कि वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है, वो कुछ दिन के लिए संत रामपाल जी का सत्संग सुने, दीर्घा हो जाएगी नशे से जी। दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है, अभी संत रामपाल जी महाराज एक समर्थ हैं, उनके वचन में शक्ति हैं, वो एक अवतार हैं जिनकी शब्द में शक्ति है। उनसे नाम लेने से, उनका सत्संग सुनने से इंसान के अंदर जागृति आती है और वो नशे को त्याग देता है। दर्शकों, ये जो मुहिम चला रखी है और भी इन्होंने चीज़ें बताई भी क्या क्या समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, तो इसको देख के तो हम भी समझ सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज कोई आम इंसान या संत नहीं है, ये एक भगवान के अवतार आए हुए हैं जो इतनी बड़ी मुहिम पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं। क्योंकि संत तो हमने बहुत देखे हैं जो मांगते हैं, आते हैं, पर्चियां काटते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हर किसी गरीब को देने लग रहे हैं। तो सर, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? जी सर, आपने सही कहा कि जो भी संत हैं वो पर्चियां काटते हैं या
और भी है समाज सुधार के कार्य, जो कमेटी बना रखी है कई लोगों ने, वो पर्चियाँ काट के भी लोगों की सहायता करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो आज के टाइम में गरीब परिवार जो भी कमा नहीं सकता, किसी की दिक्कत है, शरीर ठीक नहीं है वो, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ना भगवान बन के आए हैं। ठीक है, उसकी पूरी मतलब हेल्प कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, मदद कर रहे हैं। और जैसे ये आप परिवार देख ही सकते हैं, आपके सामने है भी इनके दिक्कत थी और संत रामपाल जी महाराज ने आज भी इस कलयुग के अंदर भी ये बीड़ा उठा रखा है कि आज जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा तब तक भी संत रामपाल जी महाराज इनको अन्न देंगे। तो ये सबसे बड़ी उनकी महिमा आप देख ही सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का जितना भी गुणगान करें उतना कम है जी। दर्शकों, बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितनी भी ये मुहिम और जितना भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, वाकई में ही काबिल तारीफ है और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब